जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं लाभ हानि के एक ऐसे क्वेश्चन की जो लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है। बहुत ध्यान से लास्ट तक देख लीजिएगा, गारंटी हमारी है कि आपके दिमाग में उतार देंगे। क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु 20% लाभ पर बेची जाए तो विक्रय मूल्य 1200 रुपये हो जाता है। यदि इसे 10% हानि पर बेचा जाए तो कितना विक्रय मूल्य मिलेगा? लागत मूल्य भी आपको साथ साथ में निकालना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप बहुत आसानी से विद इन सेकंड आप कर पाओगे। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले लाभ हानि में जो शब्दावली यूज होती है कि लाभ पर 10% लाभ पर या 20% लाभ पर 50% लाभ पर, इसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं। जब आपसे विक्रय मूल्य कहा जाए कि 10% लाभ पर बेचा जाए, यहां पे ध्यान देना, अगर लाभ पर कहा जाए या फिर हानि पर कहा जाए, इस चीज को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। तो लाभ पर बोला जाएगा तो आपको क्या करना है, 100 में प्लस करना है। और हानि पर बोला जाएगा तो आपको क्या करना है, 100 में माइनस करना है। जैसे मैंने कहा कि अगर बोला जाए कि एक वस्तु 10% लाभ पर 1200 रुपए में बेची जाएगी, इसका मतलब कि अगर वो कह रहा है कि 1200 रुपए में बेची जाएगी, इसका मतलब कि वो 1200 रुपया कितना है, 10% लाभ वाला है, अर्थात 110 वाला है। इस चीज को आपको ऐसे समझना है। मान लीजिए 10% लाभ पर बोले तो आपको डायरेक्ट 100 में 10 ऐड करके लिखना है। अगर 10% हानि बोले तो आपको क्या करना है, 100 में माइनस करके लिखना है, 90 लिखना है। सही है। अगर मान लीजिए आपसे कहे कि 20% लाभ, तो डायरेक्ट आपको क्या लिखना है, वो 120 लिखना है। अगर आपसे कहे 20% हानि, तो 100 में से 80 घटा के आपको डायरेक्ट 20 घटा के डायरेक्ट 80% लिखना है। तो मुझे लगता है कि ये शब्दावली आपकी क्लियर है। अगर आपसे कह रहा है कि कोई वस्तु 1200 रुपए में 20% हानि पर बेची गई है, इसका मतलब कि ये 1200 रुपया क्या है, हानि वाला है, 20% हानि वाला है, अर्थात 80% वाला है। तो डायरेक्ट आप इसको लिखोगे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंफ्यूजन आपको होना चाहिए। जैसे ये सवाल आपसे कह रहा है कि यदि कोई वस्तु 20% लाभ पर बेची जाए, बहुत ध्यान से देखिएगा, 20% लाभ पर बेची जाए तो विक्रय मूल्य 1200 रुपया हो जाता है। सही है। फिर कह रहा है कि इसे 10% हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य कितना होगा तथा लागत मूल्य भी आप ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपको ये समझना होगा, देखो एग्जाम में तो दो में से एक ही चीज पूछता है, कभी कभी दोनों चीजें पूछ लेता है, तो मालूम होना चाहिए दोनों चीजें आप कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि 20% लाभ पर बेची जाए। सही है। तो 20% लाभ पर बेची जाए कितने में, 1200 रुपए में। इसका मतलब कि ये जो 1200 रुपया है, ये 20% लाभ वाला है, अर्थात कितना, 120 वाला है। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हैं ना। भाई कह रहा है कि 20% लाभ पर बेची जाए तो विक्रय मूल्य 1200 हो जाता है। तो ये जो 1200 है 20% लाभ वाला है, अर्थात 120 वाला है। अब आपको बता रहा है कि इसे 10% हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। 10% हानि वाला विक्रय मूल्य निकालना है तो आप डायरेक्ट क्या करो, आप 90% वाला निकाल लो। ध्यान देना, अगर आपसे डायरेक्ट क्रय मूल्य पूछता तो आप 100 वाला निकाल लेते। सही है। यहाँ पे देखो आप इसको काट सकते हो। देखो 120 से एक बार में 120 कटेगा और ये एक जीरो 10 बार में, और 10 का 90 में गुणा करोगे तो कितना, 900। ये हानि वाला मूल्य है। ध्यान देना, ये 10% हानि वाला मूल्य है। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है ना कि विक्रय मूल्य कितना होगा तथा लागत मूल्य भी बताओ, तो लागत मूल्य भी आपको निकालना होगा। लागत मूल्य निकालने के लिए यहीं पे हम गुणा में 100 कर देंगे। ध्यान देना, देखो ये 1200 रुपया जो है ये 120% वाला है, हमको मालूम है। सही है। अब अगर हमको वो मूल्य निकालना है, इसका लागत मूल्य निकालना है, तो हम यहाँ पे इस 90 की जगह पे क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो ध्यान देना, जैसे ये हमने करा, ये काटा, देखो 12 दहम्मा 120, और 10 का 1000 में गुणा किया, तो 10 का 100 में गुणा किया तो कितना हो गया, 1000 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, लागत मूल्य हो गया। तो 1000 लागत मूल्य और 10% हानि वाला मूल्य, विक्रय मूल्य कितना, 900। तो 1000 और 900, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। बोलो, यहाँ पे देखो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बात एकदम स्पष्ट होनी चाहिए आपके दिमाग में। एक सवाल और लेते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। यदि कोई वस्तु 25% लाभ पर बेचने से उसका विक्रय मूल्य 1500 हो जाता है, ध्यान से समझना, इसका मतलब आपको तुरंत ये समझ लेना है कि ये जो 1500 रुपए का विक्रय मूल्य है वो कितने वाला है, ये 25% लाभ वाला है। और 25% लाभ के लिए हम क्या लिखते हैं, 125 लिखते हैं। सही है। अब आपसे कह रहा है कि यदि उसी वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य कितना होगा। अब 20% हानि वाला विक्रय मूल्य निकालना है तो आप डायरेक्ट
डायरेक्ट यहाँ पे क्या करो 80% वाला निकाल लो। सही है। अब आप इसको देखो, इसको हल कर दो बड़े आराम से। देखो 25 से काटा, 25 पंचे यहाँ पे हमने करा, 25 पंचे 125 और 25 छक्का 150, यहाँ पे ये हो गया 60। तो 5 से काटोगे 60 को कितना, 12 बार में, और 12 8 96, ये 960 हो जाएगा। ध्यान देना 960 रुपया। ये कौन सा मूल्य है, ये 20% हानि वाला मूल्य है। अगर इसका लागत मूल्य निकालना है तो मैंने कहा कि ये ही 1500 है, 1500 बटा 125 है, तो यहाँ पे 80 की जगह पे आप क्या कर दोगे, 100 कर दोगे टोटल, तो इसका लागत मूल्य निकल जाएगा। काट दो, 25 पंचे 125, 25 चौका 100। सही है। और यहाँ पे देखो 5 से काटा, 5 3 15, 300, और 300 गुणे 4, ये हो गया कितना, 1200 हो गया, 1200 रुपया। तो लागत मूल्य 1200 रुपया हो गया, और जो 20% हानि वाला मूल्य है वो 960 रुपया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमें आशा है कि आप बहुत आसानी से कर लोगे। चलो लास्ट का एक सवाल हम और कर लेते हैं, फिर एक सवाल आप अपने मन से करिएगा। यहाँ पे करा है, यदि कोई वस्तु 40% लाभ पर बेचने पर उसका विक्रय मूल्य 1960 रुपया हो जाता है, तो हमको मालूम है कि ये जो 1960 रुपया है विक्रय मूल्य, ये 40% लाभ वाला मूल्य है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 140 लिखेंगे। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हो? सही है। अब आपको जाना कहाँ है, देखो आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि उसका लागत मूल्य क्या है, यहाँ पे आपसे बता रहा है ना कि लाभ वाला मूल्य बता रहा है। अगर लागत मूल्य है तो आप डायरेक्ट 100 लिख दो। अगर आपसे हानि वाला मूल्य पूछे कि हाँ भाई 15% हानि पर बेचने पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 85 वाला मूल्य निकाल दो, 15% हानि वाला। तो आप देखो 1 जीरो से मैंने 1 जीरो काटा, 14 से काटा कितनी बार में, 14 बार में, और 14 गुणे 85 हम करेंगे तो हमारा मूल्य निकल आएगा। देखो 14 पंचे 70 के शून्य हासिल 7, और 14 अट्ठे 112, मतलब 119, 1190, ये हमारा हानि वाला मूल्य निकल के आ गया। सही है। अब आपको अगर लागत मूल्य वो आपसे पूछ रहा था, तो भाई इतना ही करना है। ये तो पहचान ही रहे हो कि जो 1960 रुपया है वो 140% वाला है। आप 100% वाला निकालोगे तो हमेशा लागत वाला मूल्य ही निकलेगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं, ये अभी हमने काटा था 14 बार में, 14 गुणे 100, यहाँ पे क्या आ गया, 1400 आ गया। सही है। तो लागत मूल्य 1400 है और हानि वाला मूल्य 1190 है। तो ऑप्शन नंबर क्या, सी वाला सही हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप बहुत आराम से इस टाइप के क्वेश्चन को कर लोगे, देखते ही विद इन सेकंड कर लोगे। यहाँ पे मैंने दो चीज निकाली है कि आपसे लागत मूल्य पूछे या हानि वाला पूछे, या हानि वाला मूल्य बता के लाभ वाला पूछे, तो बहुत आराम से निकाल लोगे। बस जो मूल्य दिया है वो आप देख लेना कि हानि वाला है या लाभ वाला है। बहुत आराम से जो कुछ भी पूछा जाएगा आप निकाल लोगे। तो एक सवाल का जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यहाँ पे करा, यदि कोई वस्तु 50% लाभ पर बेचने से उसका विक्रय मूल्य 3000 रुपया हो जाता है, 50% लाभ पर। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये जो 3000 रुपया है ये 50% लाभ वाला है, अर्थात कितने वाला है, आप कहोगे सर 150 वाला है। 50% लाभ का मतलब तो यही हुआ ना। अब यहाँ पे करा 10% हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य कितना होगा। अगर डायरेक्ट इसका 10% हानि निकालना है तो यह क्या करोगे, आप 90 वाला निकालोगे। अगर डायरेक्ट आपको लागत मूल्य निकालना है तो 100 वाला निकालोगे। 20% हानि वाला निकालना है तो 80 वाला निकालोगे। तो बहुत आराम से आप इसको निकाल सकते हो। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर डालिएगा, और हमें आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। और लाभ हानि का पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा के डाल रखा है। आप नीचे चले जाइएगा कमेंट बॉक्स में, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, अदर चैनल का भी लिंक मिल जाएगा जहां पे हम मैथ करवा रहे हैं, और पूरा का पूरा मैथ आप वहां से तैयार कर सकते हैं। तो बस मेरे दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।